अच्छा, सब चीज़ में काम करेगा। सब चीज़ पे काम करेगा। तो पुरुषों के लिए भी कुछ बताइए, बहुत से पुरुष जो लोग हैं वो बहुत पुरुषों के लिए सर सबसे बड़े अच्छी उपाय है महादेव का, भगवान शिव महादेव का उपाय है। महादेव को सोमवार के दिन उनको गंगा जल, दूध, शहद हर सोमवार को 3 चीज़ का स्नान कराना है। और इस तीनों चीज़ के स्नान कराने के बाद अनार के रस से स्नान कराना है और सोमवार का व्रत रखना। अच्छा, आप ऐसा लगेगा कि सोमवार तो महिलाओं के लिए, हाँ सोमवारी व्रत तो मतलब महिलाओं के लिए है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, वो शंकर जी का व्रत है, कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता कोई है। कर सकता है। थोड़ा सा प्रचलन में है कि महिलाएं करती हैं, लेकिन सोमवार का व्रत पुरुष अगर कर ले तो उसके लिए भी शादी के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। महिलाएं तो 16 सोमवारी का व्रत करती हैं। 16 सोमवारी शादी के लिए भी अच्छा है, तो पुरुष भी 16 सोमवारी कर लें। करते हैं, बहुत लोग किए हैं, उनका उसका रिजल्ट मिलता है। ये शंकर जी का व्रत है, स्पेशली जो हम संकल्प ले रहे हैं उस समय हम किस चीज़ के लिए संकल्प रहे हैं उसको पहले होना चाहिए ना। ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण ये है कि हम किस चीज़ की, इस कामना क्या हमारी है, किस कामना के लिए। पुरुष स्त्री के लिए नहीं बांटा गया, शंकर जी तो सबके हैं ना। सोमवार का दिन है, सही बात है। तो उनको क्या करना है कि शंकर जी को ये चढ़ाना है, जैसे गंगा जल, दूध और शहद और ऊपर से अनार का जूस। इसके बाद हनुमान जी को भी पकड़ना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला का मतलब ये है कि तिल, चमेली का तेल और सिंदूर, 2 चीज़, इनका शादी का योग बन जाएगा। दूसरा इनके लिए क्या है, 5 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध कर, जहाँ अपना अलमारी हो, जहाँ पे कपड़े रखते हैं उसमें रख दीजिए। जैसे होता है ना कि लाल कलर की, एक दीवार लाल हो गई, दूसरी पिंक हो गई, तीसरी हरी हो गई, चौथी ग्रे कलर की हो गई, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कर भी रहे हैं तो या तो बहुत कैलकुलेशन पे करिए कि पर डिग्री कितने डिग्री पे कौन सा कलर होना चाहिए, कितने डिग्री पे, वो होना संभव नहीं हो पाता है कहीं ना हाँ, कहीं। मतलब वास्तु की सही जानकारी हो कि कौन सा दिशा हरा करें, कौन नीला करें, कौन पीला करें, तब करें। और नहीं तो ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, L152 करा दीजिए, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेस्ट ये कहना है, हे माई मेरे विवाह के बाद मैं अपने पति के साथ 7 परिक्रमा सीधी करूँ, और ये शुक्रवार के दिन या नवरात्रि के फर्स्ट दिन करिए। ये रामबाण उपाय विवाह के लिए। अच्छा, जय सिया राम। हमारे ग्रंथों में विवाह को काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। समय पे व्यक्ति का विवाह हो, सुखमय जीवन हो, वैवाहिक जीवन हमारा सुखपूर्वक बीते। ये कैसे संभव होगा, और जिन लोगों का विवाह समय पे नहीं हो पाता है उसके पीछे कौन से कारण होते हैं, आज इन्हीं विषयों पे हम विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम, जय सिया राम। तो आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप बात करने जा रहे हैं जी। और देखिए अभी तो देश में काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई है जी कि लड़के लड़कियों की विवाह की क्या उम्र होनी चाहिए। जी। पहले आप यही बता दीजिए कि आपका इस पर मत क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करें। सर देखिए, देश काल समय को देखते हुए पहले तो बच्चों का बाल विवाह होता था, जो 12 साल से पहले ही हो जाता था। फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, समय में परिवर्तन हुआ, 12 साल से 18 साल और 21 साल में ले आया गया। और आज की जो समय है, आज का 2025 में जो वर्ष चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में लड़के और लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छा समय उम्र का जो है, इसमें इनका कैरियर भी लगभग सेट हो जाता है, और इनको जो आगे वैवाहिक जीवन की चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ने के लिए सबसे सही उम्र 25 से 30 के बीच में शादी होना अनिवार्य है। 25 से 30 के बीच में, जो कि अभी जो गाइडलाइन है 21 से 25 ली गई है, लेकिन अब वो पीछे हो चुकी है, 25 से 30 आ गई है। अब आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताइए कि ये शादी में विलंब का कारण क्या होता है। बहुत से लोग शादी को लेकर आजकल बहुत परेशान हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो शादी में विलंब का कुल 5 कारण है। अच्छा, सबसे पहला कारण आपके जन्म कुंडली में मंगल दोष। मंगल दोष, मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है तभी आपके शादी में विलंब होगा। मंगल दोष क्या होता है कि जब आपके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में उपस्थित होगा तो आप मांगलिक दोष के अंतर्गत आते हैं। मांगलिक दोष 2 तरीके से देखा जाता है, एक लग्न कुंडली से देखा जाता है और एक चंद्र कुंडली से देखा जाता है। दोनों कुंडलियों से अगर हम मांगलिक हैं तो कहीं ना कहीं शादी में विलंब होना तय है, निश्चित है। मतलब मांगलिक लोगों की शादियाँ देर से विलंब होती हैं। अच्छा, दूसरा सर, शुक्र का कमजोर होना। अगर आपके कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है, या नीच का है, या अस्त है, इस तरीके की स्थिति में कुंडली में है, तभी भी शादियों में विलंब होगा। तीसरा, सप्तम भाव
कुंडली का सप्तम भाव में अगर राहु केतु है, सूर्य है, मंगल है, और या उनकी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि देव भी बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तभी भी शादी में विलम्ब होता है। तो विलम्ब का मतलब क्या हो गया? मतलब 40 साल तक शादी नहीं होती है? मान सकते हैं सर, नहीं होती है। अच्छा, अब बाद में उपाय न किया जाए तो होगी कि नहीं होगी? नहीं, शादी सर, अगर शादी के योग है, अगर हम ये देखते हैं कि शादी की प्रॉमिस है कि नहीं, अच्छा, कुंडली में शादी का योग है कि नहीं। अगर शादी का योग है तो अगर ये जो योग बन रहा है कितने वर्ष में बन रहा है, अच्छा, ये भी तय करता है कि मान लीजिए किसी के शादी का योग बन रहा है 18 साल में, किसी का 25 साल में, किसी के 36 साल में, किसी का 42 साल में, तो वो योग कब फलित हो रहा है, उस समय अगर शादी का प्रयास किया जाए तो 100% शादी हो जाए। अच्छा जी, मतलब जो विलम्ब शादी का योग अगर दिखता है जी, तो क्या उपायों से ये हो सकता है कि समय पे शादी हो सके, ये लाया जा सकता है? समय पे तो सर नहीं होगी, लेकिन जो आप चाहते हैं कि, लेकिन उपाय करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। अच्छा, अगर आप मांगलिक हैं तो मंगल दोष की शांति कराने से विवाह के योग जल्दी बन जाते हैं। मंगल दोष की शांति के लिए क्या है, जैसे उज्जैन में भात पूजन होता है, मंगलनाथ जी के मंदिर में, मंगलनाथ जी के मंदिर में भात पूजन होता है। आप हनुमान जी का भी सीधा पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह, इससे भी मंगल आपके सही होंगे। मंगलवार के दिन आप कन्याओं को मीठी खीर खिला सकते हैं, मीठी खीर का दान कर सकते हैं। 12 वर्ष से कम कन्याओं, जो बाल्यावस्था की कन्याएं हैं, उनको मीठी खीर खिलाने से भी शादी का योग अच्छा बनता है। और सबसे एक ज़बरदस्त उपाय है शादी के लिए, अच्छा, माँ कात्यायनी का अच्छा पूजा। माँ कात्यायनी का पूजा करने से, माँ कात्यायनी का अनुष्ठान करने से शादी के योग 100% बनते हैं। वो एक माता जी का एक मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगी भिन्य धिनेश्वरी नमो युक्तम सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का अनुष्ठान करा लीजिए। इसको अनुष्ठान करा लेने से शादी के योग अति शीघ्र बन जाते हैं। अच्छा, अनुष्ठान मतलब कितना इसको कराना होगा? अगर संभव हो तो जो जातक लड़का या लड़की जिसकी शादी होनी है वो खुद कम से कम 5 माला रोज करे। कर पा रहा है तो शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करना होता है। अगर नहीं कर पा रहा है तो ब्राह्मण को बुला के कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान करा ले। अच्छा, 1.25 लाख का घर पे होना है। अच्छा, घर पे जब करा ले? घर पे जब करा ले। अच्छा, इससे क्या है कि शादी के योग जल्दी बनने लगते हैं। अगर 5 माला भी नहीं, खुद नहीं कर पा रहा तो 1 माला भी करे। 1 माला का भी जप करने से शादी के योग जल्दी बनने लगते हैं। ये हमने कई लोगों को, मतलब जातक स्वयं करे तो स्वयं करे तभी ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ और है कन्या के लिए, कन्या को उसी में एक चीज़ और जोड़ना है कि कहीं भी उसके घर के आसपास में दुर्गा जी का मंदिर हो। अच्छा, दुर्गा जी का मंदिर हो, उसको एक मिट्टी का कलश लेना है। अगर कन्या के लिए है ये उपाय, बालक के लिए नहीं, पुरुष के लिए नहीं, कन्या के लिए मिट्टी के कलश में चावल भरना है और चावल के ऊपर भर के कंठ तक भर करके, जो मटका है उसके कंठ तक चावल भरना है। चावल भर के उस कंठ के ऊपर लाल रोले से स्वास्तिक बनाना है। अच्छा, उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल रखना है, लाल चुंदरी बांधना है। उस नारियल को उसके ऊपर कलश के ऊपर रख करके दुर्गा जी के मंदिर में ले जा करके सुरक्षित रख देना। और सुरक्षित रख करके माता से कामना करनी है कि हे माता, मेरे विवाह में आ रही समस्याओं का निदान करिए और मेरा विवाह का योग अति शीघ्र बनाइए। और माता जी की 7 परिक्रमा उल्टा करनी है। घड़ी की उल्टी दिशा से चलती है। घड़ी की उल्टी दिशा में 7 परिक्रमा। जैसे एक तो होता है कि दाहिने से, इसमें बाएं से करनी है। 7 परिक्रमा करनी है और माई से ये कहना है, हे माई, मेरे विवाह के बाद मैं अपने पति के साथ 7 परिक्रमा सीधी करूँगी। और ये शुक्रवार के दिन या नवरात्रि के फर्स्ट दिन करिए। ये रामबाण उपाय विवाह के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त उपाय है। और 90 दिन तो लंबा है टाइम, लेकिन 90 दिन के अंदर अच्छे से अच्छा रिश्ता फिक्स हो जाएगा और शादी हो जाती है। मतलब रास्ता खुल जाता है। दूसरी चीज़, जिस कन्या की शादी होनी है, नहीं हो रही है, उस कन्या को नॉर्थ वेस्ट दिशा में वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम दिशा में सुलाना चालू कर दीजिए। उसका वहीं बिस्तर लगाइए। वहीं बिस्तर लगा दिए, वहीं सोए और वहाँ पर एक राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा दीजिए। राधा कृष्ण जी की फ़ोटो लगा दीजिए, वहीं पर सुलाइए। और एक शादी का कार्ड जैसे छपता है ना, उसी तरीके से कोई शादी का कार्ड आता भी है घर में, नहीं हो तो खुद लिख दीजिए उस बच्ची के नाम से। अच्छा,
कि ये मेरे शादी का कार्ड, वो भी बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। तो खुद लिख दीजिए, मतलब उसमें पति का नाम किसका नहीं, लिखें? पति का नाम नहीं, हाँ। जैसे शादी कार्ड में लिख दीजिए कि मैं इसे शादी के लिए मैं लिख रही हूँ, अच्छा। मैं फलानी, और मैं शादी के, मेरा अतिशीघ्र शादी करने का योग प्राप्त किया जाए। मतलब भगवान से प्रार्थना जैसे अच्छा। करते हैं कि अफर्मेशन देना, हाँ हाँ हाँ। अफर्मेशन देना उसमें कि ये चीज़ उसमें लिखना है कि मेरी शादी का योग अतिशीघ्र बनाए। हम्म, इसको करके वो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में उसको जो श्री कृष्ण भगवान की फोटो रहेगी उसके पीछे लगा दीजिए। अच्छा, मतलब आपके घर में कोई शादी का कार्ड आए, आपको हाँ। निमंत्रण आए, हाँ, उसी पे लिख दीजिए हाँ, उसी पर लिख कि ये करके, मेरा नाम है और मैं शादी की इच्छुक हूँ। हाँ, उसी कार्ड के, उसमें गणेश जी का भी फोटो होता हाँ, है, गणेश चीज़ें जी होती भी। हैं, तो उसी पर लगा करके, अपना लगा के उस फोटो जो श्री कृष्ण भगवान की राधा जी की फोटो है ना, उसके पीछे लगा दीजिए, उनके पीछे रखते हैं। उसके पीछे लग दीजिए, जल्दी योग कनेक्ट होते हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया उपाय है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी उपाय है, ये वास्तु की उपाय है, हम्म, अचीवमेंट जल्दी होता है यहाँ से हम्म, शादी। जी, अच्छा अच्छा, इससे आपको शीघ्र विवाह का योग शीघ्र बनेगा। विवाह का योग बन जाता है। अच्छा। और एक और उपाय इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है कि रामचरितमानस का उपाय है। रामचरितमानस का उपाय है कि जब आप जो रामचरितमानस में भी आप जो लिख करके, ये जो मैंने अफर्मेशन बताया, यही अफर्मेशन लिख करके रामचरितमानस में रख के, और एक मोर पंख रख करके, रामचरितमानस में रख के मोर पंख रख दीजिए, जो लिखे हैं आप, पत्र लिखे हैं उस पर रख के, उसको बंद करके लाल कपड़े में लपेट के वेस्ट में रख दीजिए, पश्चिम में रख दीजिए। पश्चिम में। रामचरितमानस को, रामचरितमानस में कहीं भी खोलिए, कहीं भी खोलिए, और यही बात लिखिए कि मैं शादी की इच्छुक हूँ। अगर हो सके तो आप अयोध्या कांड में जहाँ रामचंद्र जी के शादी विवाह जहाँ हो रही वहाँ रख दीजिए। अच्छा, वो बहुत काम का चीज़ है, वहाँ पर तुरंत वो भी एक्टिवेट करता है। वहाँ रख दीजिए अंदर। एक मोर पंख जरूर मोर रखिए, पंख रखिए। मोर पंख जरूर रखिए। मोर पंख रखने से श्री कृष्ण भगवान की भी ऊर्जा वहाँ मिलेगी। तो ये इतना जल्दी एक्टिवेट होता है। और उसमें लाल कपड़े में लपेट, खोलिए नहीं, बाद में खोलिए नहीं, शादी के बाद, शादी के बाद वो अफर्मेशन तो हटानी पड़ेगी ना। फिर क्या करेंगे उसका? उसको फिर पानी में डाल दीजिए, उसके बाद किसी पौधे में डाल दीजिए। अच्छा जी। उसके साथ में एक छोटा सा मंत्र है कि सखियन के उर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई। हाँ, सखियन के पूरे ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई। और कन्या को इसका जप करना है तुलसी की माला से। बहुत अच्छा योग है। अच्छा, ये रामचरितमानस वाला जो उपाय बताया आपने, ये सिर्फ कन्या के पुरुष भी कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। हाँ, चूंकि वो भी लिख देंगे तो कृष्ण भगवान के पीछे कौन रखेगा? सिर्फ कन्या रखेगा? कन्या रखेगी। और वो सोएगी पश्चिम उत्तर की दिशा? पश्चिम उत्तर में। अच्छा जी। ये और वहाँ पे जो थोड़ा सा जो घर का कलर जो करिएगा, आप वाइट कलर हो, ये नहीं कि लाल पीला काला ना हो, सफ़ेद एकदम, ऑफ वाइट। ऑफ वाइट। एक वास्तु का कलर होता है, उसका कोड है L152। L152। L 152। अच्छा, विशेष रंग है ये? विशेष रंग है, वास्तु का कोड है, इस कोड के रंग का इस्तेमाल वहाँ पे करिए। तो सफ़ेद ये शुक्र को एक्टिवेट करता है सर, इसलिए करते हैं जी। तो ये आप जो कह रहे हैं L15 कुछ 52, ये स्पेशल एशियन पेंट में आता है। अच्छा। वास्तु का एक कोडिंग है। अच्छा, जैसे सफ़ेद तो बहुत कलर है, सफ़ेद है उसमें तो चूना वुना दिलाते हैं लोग, सब सफ़ेद ही तो रहता है। L152 एक स्पेशल कोड है, वास्तु कलर ही हम लोग बोलते हैं। इस कलर का आप इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है। तो वास्तु कलर बोलते हैं, मतलब ये कोई भी करा ले तो सब में काम करेगा क्या? सर पूरे घर में यही कराना चाहिए वास्तु का। यही कराना चाहिए जी। अच्छा रहेगा, कोई दोष नहीं आएगा वास्तु। अच्छा, एक तरीके से अगर वास्तु हम किसी के घर का करते हैं, सबसे पहले यही कलर चेंज करते हैं। हाँ। कि बहुत सी मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी से खत्म हो जाएगी। जैसे होता है ना, कोई लाल कलर की एक दीवार लाल हो गई, दूसरी पिंक हो गई, तीसरी हरी हो गई, चौथी ग्रे कलर की हो गई, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कर भी रहे हैं तो या तो बहुत कैलकुलेशन पे करिए कि पर डिग्री कितने डिग्री पे कौन सा कलर होना चाहिए, कितने डिग्री पे, वो होना संभव नहीं हो पाता है कहीं ना हाँ, कहीं। मतलब वास्तु की सही जानकारी हो कि कौन सा दिशा हरा करें, कौन नीला करें, कौन पीला करें, तब करें। और नहीं तो ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, L152 करा दीजिए, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट उपाय है। अच्छा, सब चीज़ में काम करेगा? सब चीज़ पे काम करेगा। तो पुरुषों के लिए भी कुछ बताइए, बहुत से पुरुष जो लोग हैं वो बहुत पुरुषों के लिए सर सबसे बड़े अच्छी उपाय है महादेव का, भगवान शिव, महादेव का उपाय है। महादेव को सोमवार के दिन उनको गंगा जल, दूध, शहद, हर सोमवार को 3 चीज़ का स्नान कराना है। और इस तीनों चीज़ के स्नान कराने के बाद अनार के रस से स्नान कराना है, और सोमवार का व्रत रखना। अच्छा,
आप ऐसा लगेगा कि सोमवार तो महिलाओं के लिए हाँ, सोमवारी व्रत तो मतलब महिलाओं के लिए है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, वो शंकर जी का व्रत है, कोई कर सकता कोई है। भी कर सकता कोई है, कर हाँ। सकता है। थोड़ा सा प्रचलन में है कि महिलाएं करती हैं, लेकिन सोमवार का व्रत पुरुष अगर कर ले तो उसके लिए भी शादी के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। महिलाएं तो 16 सोमवारी का व्रत करती हैं। 16 पुरुष सोमवारी लोग- शादी के लिए भी अच्छा है। तो एक पुरुष भी 16 सोमवारी कर लें। करते हैं, बहुत लोग किए हैं, उनका अच्छा। उसका रिजल्ट मिलता है। ये शंकर जी का व्रत है स्पेशली। जो हम संकल्प ले रहे हैं उस समय हम किस चीज़ के लिए संकल्प रहे हैं उसको फलित होना हाँ, चीज़ है ना। ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण ये है कि हम किस चीज़ की इस कामना क्या हमारी है, किस कामना के लिए। पुरुष स्त्री के लिए नहीं बांटा गया, शंकर जी तो सबके हैं ना। सोमवार का दिन है, सही बात है। तो उनको क्या करना है कि शंकर जी को ये चढ़ाना है, जैसे गंगा जल, दूध और शहद और ऊपर से अनार का जूस। इसके बाद हनुमान जी को भी पकड़ना है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला का मतलब ये है कि तिल, चमेली का तेल और सिंदूर, 2 चीज़, इनका शादी का योग बन जाएगा। दूसरा इनके लिए क्या है, 5 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके, जहाँ अपना अलमारी हो, जहाँ पे कपड़े रखते हैं उसमें रख दीजिए। ये 5 गांठ की एक और पोटली बनाई, अपने बाथरूम में रख दीजिए। जहाँ भी हम नहाने जाएं तो बाल्टी में पहले एक बार डुबा दीजिए उस पानी, अच्छा, हल्दी को, फिर निकाल के रख दीजिए। इसको महिला भी कर सकती है। अच्छा अच्छा। महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। जिसके शादी के योग में दिक्कत आ रही है दोनों कर सकते हैं। फिर उस पानी से नहाइए। इसके बाद केले के पौधे में सुबह में गुरुवार से स्टार्ट करना है। केले के पौधे में दूध चढ़ाना है और शाम को दीपक जलाना है। अच्छा। यहाँ से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। शादी के योग वहाँ से भी बहुत अच्छे बनते हैं और इससे विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। हाँ, अच्छा, मतलब केले के पौधे में दूध चढ़ाएं विष्णु और शाम को दिया जलाएं। शाम को दिया जलाने से जो शादी होगी वो सफल शादी होगी। शादी तो बहुत हो रही है, टूट भी तो बहुत रही हैं। मतलब उसमें विवाह सुख भी मिलेगा, सुखमय वैवाहिक जीवन प्राप्ति होगा। होगी। अच्छा, एक भक्त ने लिख करके भेजा था कि जैसे आपने हनुमान जी के उपाय बताया जी, कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, किसी ने कह दिया है कि अरे नहीं नहीं, शादी के लिए हनुमान जी से क्या बात करनी। नहीं, ब्रह्मचारी हैं तो आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना, अपने भक्तों का कल्याण तो करेंगे ही। ब्रह्मचारी उन्होंने शादी नहीं की ना। अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो एक बार हनुमान जी की भी शादी हुई है। हाँ हाँ, वो तो भगवान सूर्य की पुत्री से हुई था। तो ऐसा नहीं है, वो शास्त्रों में बहुत सी अंकित है कि ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बहुत सी चीज़ें हैं, हर चीज़ों के लिए। ब्रह्मचारी होने से ये नहीं है कि वो शादी के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। नहीं, साधु महात्मा भी बहुत ब्रह्मचारी रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आशीर्वाद नहीं देते कि विवाह नहीं हो तो। आशीर्वाद देंगे और उससे आपकी कामना की पूर्ति भी होगी। देते हैं, लोगों की पूर्ति होती है। इसलिए इस भ्रम में ना रहे, इसलिए हमने आपसे पूछा। इस तरह का कोई भ्रम नहीं कि आप भी स्पष्ट करें कि ऐसे भ्रम में नहीं, लोग इस तरह ना का रहें। कोई भ्रम नहीं है। हनुमान जी की किसी भी साधना के लिए आप पूजा कर सकते हैं और सर्व की प्राप्ति होगी। सब सुख लहे, मतलब सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक तो ये हनुमान जी का बहुत प्रचलित दोहा है। दूसरा एक और है हनुमान जी का कि और मनोरथ और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो सब चीज़ वहीं से प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी की भी पूजा करिए। और शादी के लिए विष्णु भगवान की पूजा, शुक्र को एक्टिवेट करना, ओम सम शुक्राय नमः का भी जप करिए, वहाँ से भी शुक्र एक्टिवेट होगा। एस्ट्रोलॉजी की 3 चीज़ और इसमें बता रहा हूँ, अच्छा। जोड़ूंगा आप। हाँ हाँ। अब बहुत से लोग क्या थोड़ा सा पैसा खर्चा करने की कोशिश करते हैं। पैसे उनको कुछ भी बताएंगे, कहीं मंत्र वंत्र नहीं जप कर पाएंगे, हमें कुछ और बताइए। अच्छा। हम पूजा नहीं कर पाएंगे, मंत्र नहीं जप कर पाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि जैसे बहुत लोग बिजनेस में हैं, 40 साल हो गए, शादी नहीं हो रही है। अब उनको कहाँ टाइम नहीं, बिजनेस में कहाँ पूजा कर पाएंगे। और अब तक किया नहीं है तो होगा भी किया भी नहीं, हो भी नहीं पाएगा। तो उनके लिए एक उपाय है कि जैसे पुखराज स्टोन आप जानते होंगे, पुखराज है। पुखराज पहनने से भी शादी का योग बनते। गुरु का स्टोन है, उसका सब्ट्यूट टोपाज है, सिट्रीन है। तीनों में से कुछ भी धारण करेंगे, मतलब ये बृहस्पति ग्रह आपके बृहस्पति ग्रह अनुकूल होंगे एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन शर्त ये है कि कोई भी स्टोन पहनने से पहले कुंडली विश्लेषण एक बार हाँ, सही किसी एस्ट्रोलॉजर से करवा लीजिए, तभी पहनिए स्टोन। क्योंकि स्टोन का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो दूसरा चीज़ गुरु के लिए है, फर्स्ट चीज़। दूसरा शुक्र के लिए आप डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं और फिरोजा भी पहन सकते हैं। ये तीनों शुक्र को एक्टिवेट करेगा। तो ये महिलाओं की शादी के लिए तो एक्टिवेट गुरु होते हैं तो जल्दी शादी होती है ना। देखिए ऐसा है कि नाड़ी ज्योतिष में हम लोग शुक्र को एक्टिवेट करते हैं।
महिलाओं के लिए? हाँ, शुक्र को मंगल से जोड़ते हैं तब शादी होती है। अच्छा, महिलाओं की शादी। सबके लिए, अमंगल को शुक्र से, जब शुक्र मंगल से जुड़ेगा तभी जा करके शादी होगी। उसी साल होगी जब शुक्र और मंगल का गोचर एक साथ में होगा, तभी जाकर शादी होगी। और वैदिक ज्योतिष में गुरु से दोनों चीज मिलेगा, मैच करेंगे तो एक ही साल में होगा। महीना के आगे पीछे कुछ आएगी कल। हाँ, चूंकि एक आम मतलब जो सुनने में बातें आती गुरु हैं कि महिलाओं की शादी गुरु एक्टिवेट होंगे तो हो जाएगी, और पुरुषों के लिए शुक्रदेव है। दोनों ऐसी चीज़ है सर। हाँ। गुरु के लिए क्या है, विष्णु भगवान है, और अच्छा। शुक्र से अभी हम लोग शादी के एक्टिवेशन, अभी मैंने जितने उपाय बताए गुरु और शुक्र की ही गुरु और बताई। शुक्र, हाँ। ये दोनों से शादी की ही एक्टिवेट होती है, और दोनों लग्जरियस लाइफ भी देते हैं। शुक्र लग्जरियस लाइफ देगा, गुरु बुद्धि देगा, सब चीज़ें कनेक्टिव एक ही चीज़ों से है। तो शुक्र के साथ मंगल हो जाने से क्या होगा? और अच्छा हो जाएगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। अच्छा। शुक्र और मंगल, जिस लड़की के शुक्र और मंगल एक साथ होगा या लड़के में, उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। सुखमय वैवाहिक जीवन। अच्छा। और उसी से नाड़ी में हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं कि शादी कितने वर्ष में होगी। अच्छा, ये बताइए, ये तो योग की बात हुई कि आचार्यों का, पंडितों का कार्य होता है योग के बारे में बताना, योग कैसे बनेगा उसके लिए अवसर प्रदान कराना। लेकिन ये कई बार तो होता है कि व्यक्ति प्रयास न करे तो ये योग आके निकल भी जाता होगा। योग देखिए सर, योग बनता है जब ना, जो योग तो उस तरीके की भावनाएं अपने आप क्रिएट होने, मतलब वो एक्शन में भी आदमी आ जाता है। जी। अच्छा। एक्शन में आ जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो थोड़ा हमारे यहाँ भारत में पश्चिमी सभ्यता इसमें बढ़ती जा रही है, तो लिविंग रिलेशनशिप आप सुने होंगे। कभी कभी ऐसा शादी नहीं होता है, तभी भी कहीं ना कहीं लोग संबंधों में रहते हैं। अच्छा, मतलब वो समाज के सामने भले ही ना दिखे, जी, दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो जाती है। ये हो जाता है जी। हाँ। जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें होने लगती हैं, उस तरह की फीलिंग लोगों के अंदर, भावनाएं जागृत हो जाती हैं। और फिर लेट हो गया तो फिर वो चीज़ें क्या रिसाइकल होती है, फिर वो 12 साल 10 साल 5 साल जो टाइमिंग हुआ, जो कुंडली के अनुसार जो कैलकुलेशन आया, उस तब रिपीटें होती है दोबारा। अच्छा, ये विवाह तो हो गया। अब हालांकि ये अलग विषय हो जाएगा, हम लोग विस्तार से बात करेंगे। संक्षेप में बता दीजिए कि विवाह होने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि व्यक्ति सफल जीवन जिएगा, बल्कि विवाह के तो 1-2 महीने के बाद ही खटपट की स्थिति, आजकल तो बहुत सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं। एक जगह कोई बता रहा था कि लोग आजकल वैदिक परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं। आप शादियों को देखिए, ना मंडप बन रहा है ठीक से, ना मंत्रोच्चार हो रहा है, पंडित जी की बातों को तो कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा, नाचने गाने में लोग लगे हुए हैं। क्या ये सब भी कारण है क्या कि इसका असर हो रहा है? विवाह का एक एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। सबसे पहला स्टेप किसी भी विवाह को होने से पहले कुंडली मिलान का। कुंडली मिलान में बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, उस गुण में भी नाड़ी क्या है, भकूट क्या है, गढ़ दोष है कि नहीं है, गढ़ क्या है, योनि क्या है, बहुत सी चीज़ें की मैचिंग की जाती हैं। उन सब चीज़ों को, जैसे मिनिमम 17 गुण तो होने चाहिए। टोटल 36 में से 17 गुण है, तभी मिलने चाहिए, तभी विवाह के लिए आप आगे बढ़े। ग्रह मैत्री 5 में कम से कम 4 हो, 3 हो, तभी आगे शादी के लिए बढ़े। भकूट का स्थिति है, भकूट मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों में जब तीनों चारों चीज़ मैच कर रही है, तभी हमको शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नाड़ी दोष ना हो, नाड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाड़ी अगर एक है तो दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक होगा, ये मैच करके देख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप एक हो जाएगा। ब्लड ग्रुप एक हो जाएगा, तो ऐसे केस में संतान उत्पत्ति में समस्या आती है। आप देखिए कितने लोगों को लव मैरिज करते हैं, तो कभी कभी कोशिश करते हैं, माँ बाप दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। अब क्या होता है, उस समय वैज्ञानिक तथ्य भी है, विज्ञान का भी कारण है कि संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आती है, बच्चा कंसीव नहीं होता है, बार बार प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज़ और ऐसे में देखेंगे कि इस तरह की कुंडलियों में पंचम भाव में राहु या केतु या शनि विराजमान होंगे, संतान भाव में भी समस्या होगी। नाड़ी एक होने में कहीं कहीं ये भी बहुत से रिजल्ट प्राप्त हुए हैं कि विकलांगता के भी शिकार होते हैं, बच्चे पैदा भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ विकृति रहती है। इसलिए कुंडली का विचार करके ही विवाह के पहले स्टेप पे आगे बढ़े। अच्छा। सेकेंडरी स्टेप जो है, विवाह के जो लग्न है, जो समय है, जो मुहूर्त है, उसके अनुसार ही विवाह का कार्य किया जाए, जो भी है। दूसरा चीज़, ठीक है, इंटरटेनमेंट का भी टाइम होता है, सभी लोग को हंसी खुशी का टाइम है, अपना मौज मस्ती का टाइम हो, दोस्त मित्र सभी परिवार के लोग एकत्रित होते हैं तो थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन दोनों अलग स्टेप करो आप। शादी का जो मंडप है, शादी के मंडप को इंटरटेनमेंट में जोड़िए, वहाँ एक वैदिक परंपरा से ही शादी करिए।
जो ब्राह्मण है, जो भी आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं विवाह संपन्न करा रहे हैं, उनको अपने अनुसार वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह कराने दीजिए। उनके ऊपर कोई प्रेस न करिए। आगे पंडित जी गुरु जी कितना 2 टाइम घंटा में लगेगा? करा दीजिए, आधा घंटा में करा दीजिए, 5 घंटा, ये सब कुछ नहीं। उनको विधिवत कराने दीजिए, जो विधि है उसके अनुसार चलने दीजिए। क्योंकि पूरे समय, पूरे जिंदगी का वो एक ऐसा पहलू है कि जो 2 अलग अलग आत्माओं को एक साथ जोड़ रहा है। उसमें कोई समस्या न उत्पन्न करिए। उनको अपने हिसाब से जोड़ने दीजिए, उनको उनकी पूरी प्रक्रिया पूरी करने दीजिए, फिर आगे बढ़िए। और वैसे भी जो विवाह के मंत्र पढ़े जाते हैं, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की आराधना ही तो होती है। बिल्कुल। और दुल्हा दुल्हन उन्हीं के स्वरूप माने जाते हैं। उन्हीं का स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए इसको इस भाव से अच्छे से जी, शादी के जो मंत्र हैं उनका निर्वहन होने दें। बिल्कुल निर्वहन होना चाहिए। जो सप्तपदी होती है, जो 7 वचन दिलाए जाते हैं, उसको दोनों पक्षों को, वर और कन्या को, दोनों को अच्छे से सुनना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन में, निरंतर के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उसको फॉलो भी करना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ों को बताया गया है जिससे पारिवारिक जीवन सुखद रहता है। और उसमें जो भी परंपराएं निर्वाहन करने के लिए चीज़ें बताई गई, वो परिवार को, कुटुंब को जोड़ के चलने वाली है। दोनों कुटुंबों को जोड़ के चलने वाली है, कहीं भी विच्छेदन नहीं है। लेकिन आज के समय थोड़ा परिवर्तन है। लोग पूरा दिन, पूरा रात अन्य चीज़ों में लगा दे रहे हैं। शादी के समय में जाके आधा घंटा में शादी करवा दीजिए पंडित जी। पंडित जी क्या कर लेंगे भाई? पंडित जी को जो आदेश मिलेगा करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब उसने अब बहुसंख्यक में वैसे ही लोग हैं, तो अकेले पंडित जी क्या कर लेंगे? तो फिर विवाद होगा ना। फिर वो पंडित जी विवाद करना नहीं चाहेंगे। पंडित जी चलो भाई मेरा काम करो, हम अपना। सभी लोग पूरा टाइम बिता देंगे, सब मेन मंडप में जैसे जाएंगे उनको सबसे ज़्यादा विलम्ब होने लगेगा। हाँ, वहीं बेचैनी पकड़ लेती है। लेकिन ये क्या है कि ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को बताऊंगा कि विवाह में कहीं भी और कहीं समय व्यतीत कर लीजिए, लेकिन जो मंडप का समय उसको पूरे वैदिक परंपरा के अनुसार ही ले चलिए। वो आपके दोनों बच्चों के, आपके पूरे परिवार के भविष्य का एक पहला स्टेप है जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाना। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं कि आपने इतने सारे उपाय बता दिए, पंडित जी ये बताइए कि गारंटी है कि शादी हो जाएगी? गारंटी तो ईश्वर ले सकता है, करने वाला ईश्वर है। हमारा काम बताना है। मेरे पास जो है वैदिक परंपरा के अनुसार मैं वो ज्ञान दे सकता हूँ। आप उपाय को कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और आपको उसकी फीलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, और करने वाला ईश्वर ही वही करेगा। हम बता सकते हैं और आपको करना आप ही को है, और ठीक करने वाला ऊपर वाला है। गारंटी का रिजल्ट ये है कि मैंने जितने लोग को बताया है 95% लोगों का सॉल्व हुआ। अच्छा, और इस बात की तो गारंटी है ही कि सभी वैदिक मंत्र हैं, सब उपाय हैं, अगर श्रद्धा भाव के साथ आप करेंगे तो फल तो मिलके ही रहेगा। देखिए, सबसे चीज़ किसी भी पूजा में श्रद्धा होती है। श्रद्धा से आप एक बेलपत्र भी शंकर जी के ऊपर चढ़ा देंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना आप रुद्राभिषेक का फल लेते हैं। मेन चीज़ श्रद्धा की है। जो मंत्रों की शक्ति है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन जिसकी शादी 40 साल नहीं हुई उसको श्रद्धा अपने आप जागृत हो जाएगी। हाँ, वो तो सोचेगा, जिसको जहाँ चाह वहाँ रहा है वो ढूंढेगा तो कि क्या जैसे करेगा उसको 110% उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। माँ कात्यायनी का उपाय इतना सटीक उपाय है, इतना सटीक उपाय है कि उसका रिजल्ट तो अभी तक कहीं गलत हुआ ही नहीं। बिल्कुल। जो 95% में कहा हूँ उनके माँ कात्यायनी की पूजा को 100% में कर सकता हूँ। नहीं, माँ कात्यायनी की तो शादी के लिए उनकी आराधना की जाती है, जो देवी का छठा रूप है। वो तो बहुत जल्दी शीघ्र सुन लेते हैं, बहुत जल्दी। और स्पेशली शादी के लिए इनकी पूजा मैं उज्जैन में अक्सर करवाता रहता हूँ। मैक्सिमम हमारे जो भी क्लाइंट बहुत जगह भटके लोग आते हैं, करें गुरु जी क्या वो नहीं, यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, नहीं कुछ हो रहा है, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, उपाय ही करते रहे। हमने कहा ठीक है, एक उपाय और कर लो, इतना कर लिए हो तो भाई थक गए हो, लेकिन अब आखिरी स्टेप पे फीते पहुँचना, ये भी पार कर लो मैराथन। तो कहा कि क्या होगा, जिससे आपने पूछा क्या गारंटी है, तो मैंने उनसे भी यही कहा कोई गारंटी नहीं है, इतना कर चुके, इसको भी कर लो आप, गारंटी आप खुद बताओगे। उन्होंने किया, उनको रिजल्ट मिला, वो अपने 4 लोग को और बताया जिनकी नहीं हो रही थी शादियाँ। तो माँ कात्यायनी का उपाय तो रामबाण है, रामबाण उपाय। लेकिन केवल माँ कात्यायनी के उपाय से पहले आपको अपना औरा भी सही करना पड़ेगा। हाँ, आपको जो हल्दी का स्नान मैंने बोला है वो करना होगा, विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी,
और केले के पौधे में जल देना होगा, ये सब चीज़ों को करना होगा। इसके साथ आपको कुंडली विश्लेषण करा करके बहुत से ऐसे चीज़ें होंगी जिसको और भी चीज़ें आपकी कुंडली में निकल के आएंगी जो इफेक्ट कर रहा होगा। हो सकता है कहीं राहु केतु का भी इफेक्ट हो, वहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही हो, शनि देव की कोई दृष्टि पड़ रही हो शादी के भाव पे, तो कुंडली विश्लेषण करके आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली विश्लेषण करवा करके अगर इसको देखेंगे, उस नज़रिए से अगर रेमेडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, न कि केवल यूट्यूब पे देख के रेमेडी स्टार्ट नहीं काम करेगी। हाँ, ये है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, जी। कई चीज़ों को मिला करके ज़िंदगी चलती है, तो इसी तरह से इसको भी देखने की आवश्यकता है। तो विवाह भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, 16 संस्कारों में इसका भी सबसे, मुझे तो लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विवाह संस्कार। तो इस प्रकार से आप जो परेशानियां हैं उसको दूर कर सकते हैं और जीवन को आप मंगलमय बना सकते हैं। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, हालांकि बहुत विस्तृत विषय है ये, आगे भी हम लोग इस पे मौका मिला तो विस्तार से जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।